हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त जो मेरा यूट्यूब का चैनल देखते हैं या सोशल मीडिया में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं। तो जहाँ तक हो सकता है, जो ज्ञान मुझे मिला है, आप समझ लें मेरे कुछ स्टार ऐसे हैं, कुछ प्लैनेट ऐसे हैं कि मेरा जो ज्ञान है वो भगवान शिव की देन है और मेरे गुरु भी वही हैं और मेरे इष्ट भी वही हैं। तो सावन का महीना चल रहा है और मैंने सोचा कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स कमेंट भी करते हैं, बहुत सारे व्यूवर्स ईमेल भी भेजते हैं कि व्हेन यू आर गोइंग टू ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए अभी मेरे पास आपकी कृपा से, आपके प्यार की वजह से टाइम नहीं निकल पा रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दिन में एक आधा वीडियो रिकॉर्ड करके आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ बताऊं। तो दोस्तों, ये वीडियो होगा लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अमित कपूर, यानी कि इस वीडियो का जो मेन एक टॉपिक है वो ये है कि कैसे हम अपने बर्थ चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ के रूट्स को जान सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा बर्थ चार्ट क्या है। देखिए, बर्थ चार्ट, जब मैं पैदा हुआ इस धरती पे, मैं पैदा हुआ समझ लें फलां तारीख ईयर 1985 फॉर एग्जांपल। तो उस तारीख, उस साल, उस महीने ट्रांजिट के जो प्लैनेट थे उस समय में मैं पैदा हुआ 2:05 पे सुबह के। बर्थ प्लेस था मेरा दिल्ली, इंडिया। तो उस समय जो बर्थ चार्ट के प्लैनेट्स थे ट्रांजिट के, वो मेरी कुंडली बन गई और उस समय जो महादशा चल रही थी उसका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर आना शुरू हो गया जब मैं इस अर्थ पर आया। तो प्लैनेट्स का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। ये जो एनर्जीज हैं, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, दैट्स प्ले अ बिग रोल इन ह्यूमन लाइफ। आप कभी कभी देखते हैं कि आदमी बहुत अच्छा ज़िंदगी में राइज कर रहा होता है, अचानक से उसकी ज़िंदगी में स्टॉप लगता है उसकी सक्सेस को और वो थोड़ा सा लाइफ में डेप्थ्स में चला जाता है या फाइनेंशियल लॉसेस में चला जाता है या पारिवारिक माहौल ख़राब हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है या स्पाउस चीट कर देती है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है जिससे रिश्ते बनने की बजाय ख़राब हो जाते हैं, लाइफ आगे मूव होने की बजाय पीछे चलने लग जाती है, क्योंकि उन लोगों पे शनि की 7.5 या शनि का 4th हाउस या 8th हाउस का ढैया चल रहा होता है या राहु की महादशा चल रही होती है, केतु की महादशा चल रही होती है या किसी ऐसे प्लैनेट की महादशा चल रही होती है जो नीच का हो बर्थ चार्ट में। सो दोस्तों, नीचता उच्चता के बारे में आपसे मैं बाद में बात करूंगा कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पर नीच है और उच्च है, उसके लिए मैं अपना अगला वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपका डिफरेंट हाउसेस में हो, यानी फर्स्ट से लेकर 12th हाउस में अगर आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है तो आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे। और साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में ये बताता जाऊंगा कि फर्स्ट हाउस क्या डिनोट करता है, सेकंड हाउस क्या डिनोट करता है। तो इस वीडियो को आप गौर से सुने। अगर आप एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जिससे आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो सबसे पहली बात, आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो दिमाग में ये चीज़ रख के चलें कि जितना ज़्यादा हो सकता है हमने भला करना है दूसरों का, जितना ज़्यादा हो सकता है हमने दूसरों के बारे में पॉजिटिव अप्रोच रखनी है लाइफ में। ये एक एस्ट्रोलॉजर का सबसे बड़ा एक थंब रूल होना चाहिए या उसका एक माइंडसेट होना चाहिए। जब तक वो दुनिया को लेकर, अपने आप और दुनिया को लेकर पॉजिटिव नहीं होगा, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकेगा, क्योंकि बहुत ऐसी सिचुएशंस लाइफ में आती हैं जिसको आपको टेक्टफुली हैंडल करना पड़ता है या सामने वाले को एक अच्छे तरीके से गाइड करना पड़ता है। नेगेटिव पोजीशन को भी आप कैसे उसको पॉजिटिव टॉक्स के साथ बताते हो, दैट इज ऑल अप टू एस्ट्रोलॉजर। तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस लॉर्ड की। पहले तो मैं ये बताऊंगा फर्स्ट हाउस क्या डिनोट करता है। फर्स्ट हाउस डिनोट करता है आपके फिजिक, आपका अपीयरेंस, आप कितनी चार्मिंग पर्सनालिटी हो, आपके फीचर्स कैसे हैं, नैन नक्श कैसे हैं, आंखें कैसी, नाक कैसा है, आपकी हाइट कितनी है, कद कितना है, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आप खुद, यानी फर्स्ट हाउस क्या है, आपका खुद का व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं खुद की पर्सनालिटी। हिंदी में मुझे वो शब्द थोड़ा सा बोला नहीं जा रहा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके खुद की जो पर्सनालिटी है वो आपका फर्स्ट हाउस है। उसमें आपकी हाइट भी आती है, लुकिंग अपीयरेंस भी आता है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी आता है, आपका शार्प माइंड भी आता है, आप कितने ज़्यादा क्रिएटिव माइंड के हो, कितने ज़्यादा एक्टिव हो, कितने ज़्यादा लेजी हो, ये सब आपका फर्स्ट हाउस है। आपके फीचर्स कैसे हैं, आपका नैन नक्श कैसे हैं,
हैं और आपके दिखने में कितने सुंदर हो, कितने हैंडसम हो, लड़की हो तो कितने स्वीट हो, कितनी क्यूट हो, यानी कि फर्स्ट हाउस प्ले अ बिग रोल। इट इज ऑल अबाउट योर ओन हाउस, यानी कि आपकी खुद की फिजिक और आपकी खुद की पर्सनालिटी को डिनोट करता है फर्स्ट हाउस। एंड फर्स्ट हाउस जो है यानी इसको हम असेंडेंस भी बोलते हैं, यानी हिंदी में इसको लगन बोलते हैं। तो असेंडेंस या लगन लॉर्ड जो भी बनता है आपके हॉरोस्कोप में, वो कुंडली के जिस भी हाउस में जाकर बैठेगा कभी बैड रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि वो कैप्टन ऑफ द हॉरोस्कोप है। अब MS धोनी हमारे कैप्टन थे, या विराट कोहली हमारे कैप्टन है, या रोहित शर्मा हमारे कैप्टन है, तो वो अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस ही करेंगे, चाहे उनको आप गली में खड़ा करा दें, चाहे स्लीपर में खड़ा करा दें, चाहे आप उनको हम बोल सकते हैं बैटिंग करवा दें, बॉलिंग करवा दें, कीपिंग करवा दें। तो जो कैप्टन होगा उसका फोकस यही होगा कि मैं अगर अच्छा करूंगा तो मेरी बाकी टीम अच्छा करेगी। तो कैप्टन का यानी लगन लॉर्ड का प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छा होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपकी जिंदगी जो है वो दो चीजों पे चल रही है, एक तो लगन लॉर्ड और मून साइन के लॉर्ड पर, और एक महादशा और अंतरदशा पर। तो ये वीडियो क्योंकि मैं आपको फर्स्ट लॉर्ड के बारे में बताने जा रहा हूं। अब सपोज करें आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड एरीज से लेकर पाइसिस तक कोई भी प्लैनेट हो सकता है, सूर्य, बुध, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, केतु, सॉरी केतु तो नहीं होगा, उसका अस्तित्व नहीं है, तो कोई भी जो प्लैनेट है, मरकरी, सैटर्न, कोई भी प्लैनेट, बृहस्पति, ये आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हो सकता है। और अगर वो फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो जो आपकी पर्सनालिटी होगी ना वो बड़ी जबरदस्त होगी। पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम यू, वंडरफुल पर्सनालिटी, आपके फीचर्स बड़े अच्छे होंगे, आप बड़े गुड लुकिंग होंगे, अपीयरेंस बहुत अच्छी होगी, लोग आपकी पर्सनालिटी से जेलस करेंगे, आपके दोस्त आपसे जेलस करेंगे, और आप जहां पर भी जाएंगे लोग बड़ी जल्दी आपसे दोस्ती करने को उतावले हो जाएंगे, बिकॉज आप उस जगह पे सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन होंगे। लगन लॉर्ड अगर लगन में आकर बैठ जाए, ऐसा बंदा बड़ा पराक्रमी होता है, ऐसे बंदे के अंदर ऊर्जा बड़ी होती है, एनर्जी बड़ी होती है, और बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट का होता है, और बड़ा धार्मिक होता है, स्पिरिचुअलिटी कूट कूट कर भरी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर कोई सात्विक प्लैनेट यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु जैसा प्लैनेट आपके लगन लॉर्ड हैं और वो लगन में ही प्लेस्ड हैं, तो आपके अंदर एनर्जी की, आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर की, शार्प माइंड की कोई कमी नहीं होगी। फर्स्ट हाउस लॉर्ड इफ प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस, इट विल गिव यू फंटास्टिक रिजल्ट्स। स्पेशली आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, कोई लंबी छोटी बीमारी आपको नहीं लगेगी, कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं परेशान करेंगी, और वो प्रॉब्लम्स अगर आएंगी भी तो उसका समाधान आपको मिल जाएगा और आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। सो दोस्तों बात करते हैं, अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस क्या डिनोट करता है? आपका वे ऑफ टॉकिंग, स्पीकिंग स्किल्स, आपका कैश फ्लो, आपका बैंक बैलेंस, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी मदर फादर के साथ आपके टाई अप, हम बोल सकते हैं कुटुंब का कितना ज़्यादा आपकी लाइफ में जिसका साथ रहेगा, कितना ज़्यादा आप घर में रहेंगे, घर से दूर रहेंगे, FDs कितनी होगी, RDs कितनी होगी, या कितना ज़्यादा आप पैसा सेव करेंगे, सेविंग का घर, फैमिली का घर, वे ऑफ टॉकिंग का घर, अगर आप लेक्चरार हैं तो जो आपके स्पीकिंग स्किल्स हैं उसका घर, ये सब सेकेंड हाउस है। तो फर्स्ट लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में जाकर बैठेगा तो पहली बात कैश फ्लो आपके पास बहुत अच्छा रहेगा, कैश की कोई कमी आपके पास नहीं होगी, फैमिली सपोर्ट फुल ऑन मिलेगी, आप एक अच्छे खासे कुटुंब में पैदा होंगे, यानी कि आपका चाचे ताए आपके सब इकट्ठे रह रहे होंगे, बड़े घर में आप पैदा होंगे, या आपको अपने दादका फैमिली से, चाचा ताया जी से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। लगन लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में चला जाएगा तो वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी, आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग होगी उसके थ्रू आप मनी अर्न करेंगे। हो सकता है आप अच्छे कंसल्टेंट बन जाएं कि लोग आते हैं आपको कंसल्टेंसी पे करते हैं और आप उससे पैसा कमाते हैं। हो सकता है आप टीचर बन जाएं, लेक्चरार बन जाएं, या अपने इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई काम करें। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में चला गया, सेविंग्स की कोई कमी आपके पास नहीं होगी, FD RD आपको इनहेरिटेंस में मिलेगी या आप खुद भी बनाएंगे, गोल्ड ज्वेलरी की कोई आपके पास कमी नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड आपका सेकंड हाउस में, और जो आपका वे ऑफ टॉकिंग होगा बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा जबरदस्त होगा। और अगर यही फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपके थर्ड हाउस में जाकर बैठ जाए, तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि थर्ड हाउस क्या डिनोट करता है। थर्ड हाउस डिनोट करता है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी विल पावर, करेज, ब्रेवनेस, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी है क्योंकि ये 4th से 12th है। तो शॉर्ट डिस्टेंस एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज डिनोट बाय थर्ड हाउस।
आपका विल पावर, आपकी बहादुरी, इंटेलिजेंसी, यंगर सिबलिंग्स, आपके दोस्त, अगर आप इंजीनियर है, आईटी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, या आप कोई टेक्नीशियन है, वो भी थर्ड हाउस में है का सारे ये जो योग हैं सारे थर्ड हाउस में हैं। अगर आप कंप्यूटर एक्सेस से रिलेटेड कोई काम करते हैं, अगर आप कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, या आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, मैकेनिक हैं, इंजन मैकेनिक है, या कुछ भी आप टेक्नोलॉजी से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, वो आपका थर्ड हाउस है। तो अगर आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जाकर बैठ जाएगा, वो आपको बड़ा बहादुर बनाएगा। पहली बात तो आपके अंदर ना, जिसको बोलते हैं कि बहादुरी की कोई कमी नहीं होगी, विल पावर आपकी ज़बरदस्त होगी, करेज आपकी ज़बरदस्त होगी, और आपके अंदर जो अट्रैक्शन पावर होगी बहुत अच्छी होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप आईटी में होंगे, आप हो सकता है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई काम करें, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हों, या पायलट बन जाएं, या आप एक इंजन मैकेनिक हों, या इंजन को चलाने वाले ड्राइवर हों, किसी बड़ी शिप को आप चला रहे हैं, प्लेन को चला रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। यानी कि थर्ड हाउस में अगर आपका फर्स्ट लॉर्ड आकर बैठता है, तो छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके ताल्लुकात बड़े अच्छे रहेंगे। यू विल ऑलवेज सपोर्ट टू यूर यंगर सिबलिंग्स, और यूर यंगर सिबलिंग्स विल ऑलवेज गिव यू द रिस्पेक्ट। आपको छोटे भाई बहनों से इज्जत भी मिलेगी। और थर्ड हाउस में अगर लगन लॉर्ड आकर बैठा हुआ है, तो शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेगी। ये भी हो सकता है कि फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो जाए, या आप अपने मुल्क से दूर जाकर कहीं बस जाएं, क्योंकि थर्ड हाउस फोर्थ हाउस से 12th है, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। अब अगर आपके लगन लॉर्ड यानी कि सेंडस लॉर्ड फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में जाकर बैठता है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें आपके सामने आती हैं। फोर्थ हाउस क्या डिनोट करता है, पहले तो मैं ये बताऊंगा। फोर्थ हाउस है आपके सुखों का घर, आपके मदर का घर, आपकी हिडन सेविंग्स, हिडन नॉलेज, आपकी हिडन लर्निंग। ये घर है आपके घर के पीस का, आपके घर के अंदर का माहौल कैसा है, आपका घर का माहौल कैसा है, आपके मदर के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, आपके मदर के साथ लॉन्ग एज है आपकी मदर की ब्लेसिंग्स ताउम्र आपके ऊपर रहेंगी, मदर आपके सपोर्टिंग रहेंगे, या आपका लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, या आप अपने बर्थ लैंड से कहीं दूर जाकर सेट होंगे, या आप अपने बर्थ लैंड में ही सेट होंगे। या फोर्थ हाउस आपको नौकर चाकर गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट इज़ ऑल अबाउट योर फोर्थ हाउस। सो अगर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाकर बैठ गया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रॉपर्टी आपके पास बड़ी अच्छी होगी, और प्रॉपर्टी के काम से, रियल एस्टेट के काम से आपको बेनिफिट होगा। प्लॉट लिया, प्लॉट सेल कर दिया, सिर्फ प्लॉट का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विला और एनी अपार्टमेंट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्लॉट्स। यानी कि आपने कोई प्लॉट लिया और उसको 6 महीने साल रखा, उसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, आपने सेल कर दिया। आपने गाड़ी बाई की, वो गाड़ी आपने BMW बाई की, 3 करोड़ की बाई की, लेकिन आपने उसको इतना अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है कि 6 महीने साल बाद चलाने के बाद भी आपने उसको 3 करोड़ या 3.5 करोड़ में बेच दिया। अब आप ये सोचोगे ये कैसे है, क्योंकि लगन लॉर्ड फोर्थ हाउस में है। प्रॉपर्टी से संबंधित और व्हीकल से संबंधित कभी भी लॉसेस आपको नहीं होंगे, और आपके मदर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, मदर के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। शर्त यह है कि मंगल जैसा प्लैनेट, फायरी प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पर मांगलिक दोष बनाता है, वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर मंगल आपका लगन लॉर्ड होकर फोर्थ हाउस में जाकर बैठ गया है, तो थोड़ा सा मदर की हेल्थ खराब रह सकती है, या किसी कारण थोड़ा सा मदर के साथ आपका रिश्ता आगे पीछे हो सकता है। लेकिन ओवरऑल प्रॉपर्टी से, व्हीकल से, हिडन नॉलेज आपके पास बहुत अच्छी होगी, और खास करके मैं बोल सकता हूँ हिडन सेविंग्स आपके पास बहुत अच्छी होंगी। नौकर चाकर कंफर्ट्स की कोई कमी नहीं होगी छोटी एज में ही, खास करके 24-25 साल की उम्र के बाद ही आपके जो लक्ष्य प्राप्ति हैं वो बड़े अच्छे होंगे। गाड़ी लेना चाहते हैं, ऑडी लेना चाहते हैं, BMW लेना चाहते हैं, कुछ भी आप बाय करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित अच्छी लोकेशन में आप प्लॉट लेना चाहते हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो दैट ऑल थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस है आपकी क्रिएटिविटी, त्रिकोणा भाव, आपकी क्रिएटिविटी, आपका लव अफेयर, आपके किड्स, आपका लव मैरिज होगा, आपके लव अफेयर्स होंगे, आप कितना पढ़ेंगे, कितने एजुकेटेड होंगे, क्या आप हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाएंगे, या आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी बीच में रुक जाएगी, या आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे, आप बॉलीवुड से हॉलीवुड से जुड़ेंगे, क्रिएटिव बनेंगे, एंटरटेनर बनेंगे, या क्या आप लाइफ में क्या करेंगे, या धन प्राप्ति आपको किस माध्यम से होगी। और अगर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में जाकर बैठ गया, यानी कि आपके असेंडेंस हाउस का लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस में जाकर बैठ गया, दैट विल गिव
गिव यू फंटास्टिक रिजल्ट्स। आप बहुत पढ़ेंगे, बहुत कामयाब इंसान बनेंगे ज़िंदगी में, धन की कभी कमी नहीं होगी क्योंकि पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है। और पिछले जन्म के संचित कर्मा आपको इस जन्म में बड़ा हेल्पफुल रहेंगे। पिछले जन्म में आपने जो भी कर्म किए हैं उसके बेनिफिट आपको इस जन्म में ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आपका लगन लॉर्ड 5th हाउस में स्ट्रॉन्ग अवस्था में जाकर बैठ गया। खास करके अगर सूर्य या गुरु लगन लॉर्ड होकर आपके 5th हाउस में जाकर बैठ गए हैं तो डेफिनेटली यू विल बिकम वेरी स्पिरिचुअल मैन। धर्म कर्म से आप जुड़ेंगे, लव अफेयर आपके सक्सेसफुल रहेंगे, एजुकेटेड आप होंगे, हायर क्वालिफिकेशन आप हासिल करेंगे और रिसोर्सेज आपके लाइफ में बड़े अच्छे होंगे। पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी, क्रिएटिविटी आपकी मैजिक क्रिएट करेगी। फर्स्ट हाउस प्ले अ बिग रोल, स्पेशली आपका पास जन्मा जो है वो फर्स्ट हाउस से जुड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पे बृहस्पति या सूर्य जैसे जो कि इस हाउस के कारक प्लैनेट है आकर बैठ जाते हैं तो ऐसे बंदा जो है, चाहे चंद्रमा मंगल भी बैठे तो भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन सूर्य गुरु का अगर कंजक्शन है या सूर्य गुरु अकेले भी इस हाउस में बैठे हैं तो ऐसे बंदे के जो पुनर्जन्म, जो पिछले जन्म के जो कर्मा है, संचित कर्मा, वो इतने स्ट्रांग हैं कि इस जन्म में जब जब इसके ऊपर कोई संकट आएगा तो डिवाइन ग्रेस यानी कि कुदरती मदद उसको मिलेगी। भगवान शिव की समझ लें, दुर्गा माता की समझ लें, अल्लाह ताला की समझ लें, वाहिगुरु की समझ लें, जिसको भी आप मानते हैं वो डिवाइन ग्रेस की हेल्प आपको मिलेगी और आप प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलेगी, लव अफेयर आपका शादी में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आपका फर्स्ट लॉर्ड 5th में, एजुकेटेड आप बहुत अच्छे होंगे, बच्चे आपके बहुत जल्दी पैदा हो जाएंगे शादी के बाद, पहले दूसरे साल में ही यू बिकम पेरेंट्स, क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड 5th हाउस में। एजुकेटेड बहुत होंगे, क्रिएटिव माइंड बहुत होगा, क्रिएटिव माइंड की वजह से अच्छा खासा पैसा बनाएंगे, सोशल मीडिया से जुड़ा होकर काम कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में चला गया तो ये आपके ऊपर दो चीज़ों में पॉजिटिव और नेगेटिव करेगा। आपके ऊपर डेप्स भी होंगे लेकिन उस डेप्स को आप रीपे करते रहेंगे। लेकिन ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन बार बार आएगी कि आपके ऊपर डेप्स हो रहे हैं लेकिन आप बार बार रीपे भी कर रहे हो। हार्डवर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन रोग ऋण शत्रु के ऊपर आप भारी रहेंगे। आपके कंपिटिटर्स, आपका दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर किसी ने आपके ऊपर लीगल केस कर दिया, कोर्ट केस कर दिया, लगन लॉर्ड 6th हाउस में, आप जीत जाओगे, वो हार जाएगा। या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी अगर लगन लॉर्ड आपका 6th हाउस में है कि वो बंदा खुद ही बैक स्टेप कर लेगा कोर्ट केस से, या कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि अगर आप गलत भी थे तो आप सच साबित हो जाओगे। कर्जे से हमेशा कर्जे की स्थिति बनती रहेगी लेकिन आप उसको पे ऑफ करते रहोगे। लगन लॉर्ड अगर 6th हाउस में है क्योंकि उसका कनेक्टेड रहेगा कि आप बिजनेस ऐसा है कि कर्जा आया, आपने प्रोडक्ट सेल किया, पैसा कमाया, कर्जा क्लियर कर दिया, दैट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन यू मे से। बट यहाँ पर आपकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मैंने बोला है लगन लॉर्ड जिस हाउस में भी बैठता है उसमें बेनिफिट देता है, क्योंकि कैप्टन को कहीं भी खड़ा कर दो ग्राउंड में, कहीं पर भी खड़ा कर दो, वो अपना बेस्ट परफॉर्म ही करेगा। तो ये चीज़ तो आप दिमाग में रख के चलें कि 6th हाउस में अगर आकर ये बैठ गया है दैट विल बी ए वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और ये आपको फॉरेन सेटलमेंट करवाने में बड़ा हेल्पफुल है क्योंकि लगन लॉर्ड 6th में बैठकर आपके 12th हाउस को देख रहा है तो आपको फॉरेन लेके जाएगा, फॉरेन सेटलमेंट कराएगा, PR वर्क परमिट आपको फॉरेन में मिल सकता है क्योंकि लगन लॉर्ड 6th हाउस में बैठकर आपके 12th हाउस को देख रहा है। हर प्लैनेट अपने से 7वें घर को देखता है, हर प्लैनेट अपने से 7th भाव को देखता है। तो कोई भी हो, शनि है, गुरु है, सूर्य है, मंगल है, चंद्र है या राहु केतु है, उनका तो चलो अस्तित्व नहीं है, मैं उनको कैलकुलेशन में नहीं मानता। तो ये जो 7 प्लैनेट हैं, शुक्र है, ये 6th हाउस में बैठे हैं, आपके 12th को देख रहे हैं, तो फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन अर्निंग, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन आना जाना लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको बड़े एडवांटेज मिलेंगे। अब फर्स्ट लॉर्ड अगर 7th में जाकर बैठ गया तो आपकी लव मैरिज होगी, आप अपनी इच्छा के हिसाब से अपना स्पाउस को चुनेंगे, स्पाउस के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, स्पाउस आपके लिए रिस्पेक्टफुल होगा, आप स्पाउस के लिए रिस्पेक्टफुल होंगे, आपकी जो बॉन्डिंग होगी ना स्पाउस के साथ वो अल्टीमेट होगी। आपके स्पाउस होंगे आपको बहुत इज्जत देंगे और आपका कपल बहुत अच्छा होगा। आप फ्रेंड सर्कल में आपका कपल बहुत, जिसको बोलते हैं कि वेल एजुकेटेड होगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर 7th हाउस में आपका लगन लॉर्ड आकर बैठ गए हैं तो बिजनेस पार्टनर्स की अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत आएंगी। ये भी हो सकता है कि पार्टनरशिप में आपका बिजनेस हो जिससे आप काफ़ी राइज करो, शादी के बाद भाग्योदय होगा और वाइफ आपको बहुत या स्पाउस आपको बहुत लविंग और केयरिंग मिलेगा। मैरिटल लाइफ आपकी बहुत अच्छी जाएगी, बस शर्त यह है कि सूर्य मंगल जैसा कोई प्लैनेट आपके 7th हाउस में अगर ना हो, शुक्र हो, बुध हो, शनि हो, दैट विल बी गुड फॉर यू।
मून हो दैट इज़ गुड फॉर यू, ठीक है ना, लेकिन मार्स हो या मंगल हो 7th हाउस में बीइंग अ लगन लॉर्ड, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि फायरी प्लैनेट 7th हाउस में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते। बट फिर भी लगन लॉर्ड है तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा। अब बात करते हैं लगन लॉर्ड का अगर 8th हाउस में प्लेसमेंट है तो यहाँ पर पहली बात तो आप फॉरेन में सेटल होगे, फॉरेन जर्नी आपके लिए बड़ी सक्सेसफुल रहेगी, या फॉरेन रिलेटेड कोई बिजनेस करोगे जिससे बार बार आपको विदेश जाना पड़ रहा है, और ख़ास करके आप कोई रिसर्चर हो सकते हो, कोई स्कॉलर हो सकते हो, या आप कोई साइंटिस्ट हो सकते हो, किसी चीज़ को लेकर रिसर्च कर सकते हो, किसी गहर गंभीर विषय को लेकर लाइक एस्ट्रोलॉजी इज अ डीप साइंस, इसको लेकर आप रिसर्च कर सकते हो, या किसी और चीज़ को लेकर रिसर्च करोगे जिसमें आपको सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। हेल्थ आपकी लॉन्ग एज होगी, जल्दी कहीं आप धरती छोड़ के जाओगे नहीं, बहुत लंबी उम्र आप जियोगे, कोई मेजर रोग आपको बीमारी टमारी नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने बर्थ लैंड से दूर जाकर कोई काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा। और अगर आप अपने घर में रहकर कोई काम धंधा या अपने होम टाउन में या होम कंट्री में रह के करते हैं तो उसमें आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगी। तो ये सारा अगर आप समझ के चलें कि अगर आपके लगन लॉर्ड 8th हाउस में प्लेस्ड हैं तो आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर होकर चलने की ज़रूरत ज़रूर है। बट कोई मेजर प्रॉब्लम लगन लॉर्ड 8th हाउस में नहीं देगा, बल्कि आपको फॉरेन सेटलमेंट में हेल्पफुल रहेगा। ज्वाइंट फाइनेंस आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी कि आपके दोस्त, आपके पार्टनर्स आपके साथ ज्वाइंट फाइनेंस करेंगे, आप पे ट्रस्ट करेंगे, जिससे आप बड़ा ग्रो करेंगे। काम आपके ज़िंदगी के बड़े स्लो होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। जो काम आप आस लगाए बैठे हैं 15 दिन में होगा, वो 30 दिन में होगा, 2 महीने में होगा, लेकिन हो जाएगा, क्योंकि लगन लॉर्ड 8th में है, इसलिए स्लो डाउन है। अब 9th हाउस क्या है? 9th हाउस जो है आपका भाग्य है, आपके पिता हैं, आपकी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नीज़ हैं, धार्मिक यात्राएं हैं, आपकी विदेश यात्रा है, सेटलमेंट इन फॉरेन लैंड है। और 9th हाउस आपके बिलीव्स हैं, आपका कितना विश्वास है अपने धर्म के प्रति, आपका धर्म वो भी 9th हाउस है, आपका खास करके हम बोल सकते हैं आपका ट्रस्ट, आपका बिलीव, ये 9th हाउस है। तो लगन लॉर्ड अगर 9th में जाकर बैठेगा, डेफिनेटली यू विल सेटल इन फॉरेन लैंड। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं, वहाँ पे जाकर आप अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, किसी चीज़ की कोई आपको कमी नहीं होगी। फॉरेन सेटलमेंट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं पर भी आप सेटल होना चाहते हैं, यू विल ईजिली सेटल बिकॉज यूर असेंडेंस लॉर्ड प्लेस इन योर 9th हाउस। या एजुकेशन के बेसिस पे हायर एजुकेशन के लिए आप फॉरेन जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड ही फॉरेन से हो, कि आप छोटी उम्र में ही विदेश जाके सेटल हो गए, आपके पास पासपोर्ट फॉरेन का होना चाहिए। अगर लगन लॉर्ड 9th हाउस में बैठा हुआ है, भाग्य हमेशा आपका साथ देगा, यू बिकम वेरी फॉर्चुनेट। किस्मत की जो है वो भगवान शिव की कृपा से किस्मत का ताला खुला रहेगा, कोई संकट परेशानी लाइफ में नहीं आएगी, सारी ज़िंदगी आप ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे, और आप जो सोचेंगे वो आपको मिलेगा, क्योंकि लगन लॉर्ड आपके 9th हाउस में बैठ गए। और ज़िंदगी में बार बार फॉरेन ट्रैवल्स या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज का मौका आपको मिलेगा, जो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेगा, और फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटी से ही आपको बेनिफिट होगा। धर्म कर्म की यात्राएं आप जैसे ज़रूर जाएंगे, जैसे केदारनाथ चले गए, बद्रीनाथ चले गए, वैष्णो देवी चले गए, बार बार आपको मौका मिलेगा तीर्थ स्थानों की यात्रा का। उज्जैन चले गए, महाकालेश्वर चले गए, बार बार आपको मौका मिलेगा तीर्थ यात्रा पे ट्रैवल करने का, क्योंकि लगन लॉर्ड 9th हाउस में है। बार बार आपको मौका मिलेगा विदेश यात्राएं करने का, लगन लॉर्ड 9th हाउस में। फादर से फुली सपोर्ट मिलेगी, फादर के साथ टाई अप आपके बहुत अच्छे होंगे, फादर आपके लिए बड़े केयरिंग होंगे, फादर के साथ रिश्ता बहुत अच्छा होगा। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट त्रिकोणा भाव है, नवम भाव जो हमारा फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 9th में चला गया, तो ये एक तरह से भाग्यवर्धक योग बनाता है। अब बात करते हैं 9th लॉर्ड अगर आपके 10th हाउस में है। देखिए अगर 9th लॉर्ड आपके 10th हाउस में, 10th हाउस क्या है? आपके कर्मा, यानी कि आप किस तरह से पैसा कमाएंगे, आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन, आपकी जॉब, सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या हम बिजनेस करेंगे, इन्वेस्टर बनेंगे, या हम रियल एस्टेट मर्चेंट बनेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, क्या करेंगे, हम शॉपकीपर बनेंगे, ड्रग्स का काम करेंगे, मेडिकल का काम करेंगे, मेडिसिन का काम करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, किस तरह से आय के साधन होंगे, ये आपके 10th हाउस है। फादर के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, ये भी 10th हाउस है। फादर की एज कितनी होगी, ये भी 10th हाउस है। तो 10th हाउस में लगन लॉर्ड का जाकर बैठना, पहली बात तो फादर के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे बनाएगा। दूसरी सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ ये है कि अगर लगन लॉर्ड 10th में बैठा है तो यू विल बिकम ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अगर सूर्य मंगल जैसा प्लैनेट है या शनि जैसा प्लैनेट आपके 10th हाउस में जाकर बैठ गया तो सरकारी नौकरी मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मंगल बैठा है 10th हाउस में, तो आप लगन लॉर्ड होकर 10th हाउस में जाकर बैठ गया तो आप सेना में होंगे, नेवी में होंगे, डिफेंस में होंगे, आर्मी में होंगे, या हम बोल सकते हैं कोई सरकार से संबंधित
देश की रक्षा से संबंधित कोई कार्य करेंगे। तो अगर सूर्य 10th हाउस में तो भी सरकारी नौकरी मिलेगी, शनि 10th हाउस में तो भी सरकारी नौकरी मिलेगी, मंगल 10th हाउस में तो भी सरकारी नौकरी मिलेगी। लगन लॉर्ड होकर 10th हाउस में कोई भी प्लैनेट आकर बैठेगा, आपके कार्य में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन आपको देगा। आप बिजनेसमैन हैं तो आपको एक्सपेंशन मिलेगी, मल्टीपल सोर्स से आपकी अर्निंग होगी। हो सकता है साइड पे जॉब कर रहे हैं, 5 बजे जॉब से फ्री होते हैं, 5 से 8 आप बिजनेस कर रहे हैं, सो यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी, देयर इज नो डाउट। योर लगन लॉर्ड प्लेस इन योर 10th हाउस। ये आपके लिए बहुत अच्छा योग है। आपके खास करके आप कभी फ्री नहीं बैठेंगे लाइफ में। वस्त से वस्त महादशा में भी आपका बिजनेस, आपका जॉब चलता रहेगा, क्योंकि लगन लॉर्ड ने आपका 10th हाउस एक्टिव कर दिया। अब 11th हाउस के बारे में बात करते हैं। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड डिजायर। 11th हाउस है जो आप सोचते हैं, क्या वो जिंदगी में आपको मिलेगा कि नहीं। जो आप चाहते हैं, आपकी चाहत पूरी होगी कि नहीं। अर्निंग्स कैसी रहेंगी, नेटवर्क कैसा होगा, फ्रेंड सर्कल कैसा होगा, बड़े भाई बहन होंगे कि नहीं, अगर होंगे तो उनके साथ अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी। 11th हाउस प्ले अ बिग रोल। अभी कुछ दिन पहले किसी ने मेरे एक वीडियो पे मैंने नीचे कमेंट पढ़ा, किसी ने बोला आप 11th हाउस को बड़ा अच्छा मानते हैं, लेकिन ये 6th से 6th है, 12th से 12th है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, 6th से 6th, 12th से 12th हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि लगन से 11th है। पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि असेंडेंस से आपके 11th में जाकर बैठ गया। असेंडेंस लॉर्ड आपके 11th हाउस में। ये 6 to 6, 12 to 12, इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन लगन लॉर्ड अगर 11th चला गया तो सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा होगा आपका, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्त आपके लिए बड़े सपोर्टिंग होंगे, या आप अपने दोस्तों से बड़ा प्यार करेंगे और अपने दोस्तों के लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। लगन लॉर्ड 11th हाउस में चला गया, इच्छा पूर्ति आपकी होगी, जो मांगेंगे आपको मिलेगा। आप मिडिल क्लास फैमिली से स्टैंड हो, बिलोंग्स करते हो, बट आप अपने भुजबल से, अपने सपनों से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने सिक्स सेंस से काफ़ी राइज कर जाएंगे। यू विल अर्न नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी। 11th हाउस आपके फेम का भी है, नेम का भी है। बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा, पीपल नोइंग यू वेरी वेल। 11th हाउस में प्लैनेट होना ही बहुत बड़ी बात है। छठे से छठा है, 12वें से 12वां है, ये सब एक्सक्यूज है। आई एम ऑल्सो अंडर द 11th हाउस प्लेस्ड प्लैनेट महादशा। तो मैं ये कैसे कह दूं, क्योंकि जब से वो चला है मेरे लिए ग्रोथ आई है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, कोई लॉसेस नहीं है। तो मैं कैसे कह दूं कि छठे से छठा है वो बुरा है, 12वें से 12वां वो बुरा है। लेकिन पहले आप ये देखें, लगन से 11वें। तो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को आप देखें। अगर आप किसी भी चीज़ को, नेगेटिव थॉट्स को माइंड में रख के देखेंगे ना, तो नेगेटिविटी की ही आपको चारों तरफ से दिखेगी। लेकिन अगर इसको पहले आप ये कैलकुलेट करें ना, फर्स्ट हाउस की वैल्यू ज़्यादा है या 12th या 6th हाउस की प्रेफरेंस आप हॉरोस्कोप को देंगे, आप फर्स्ट हाउस को देंगे, क्योंकि वो कैप्टन है। तो कैप्टन ही 11th हाउस में जाकर बैठ गया तो फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड डिजायर्स आपकी होंगी, लव मैरिज आपकी होगी, सक्सेसफुल रहेगी, बहुत बढ़िया कपल होगा आपका, शादी के बाद भाग्योदय होगा, शादी के बाद आप बहुत तरक्की करेंगे, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी में कोई कमी नहीं होगी, विदेश यात्राएं आपकी मल्टीपल रहेंगी। आप ये समझ के चले, जो आप चाहेंगे आपको मिलेगा। अगर आपके ऊपर 11th हाउस, आपका लगन लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठा है और उसकी महादशा चल गई है, तो क्या कहने आपकी बल्ले बल्ले। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरा 2nd और 5th लॉर्ड 11th हाउस में है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और जब से ये दशा चली है, मेरी लाइफ में बड़े पॉजिटिव बदलाव आए हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता हेल्थ इश्यूज बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा कुछ नहीं है मुझे। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इवन आई एम राइजिंग फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स इन जुपिटर महादशा। सो मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि 11th हाउस को आप पहले ये देखें कि लगन से 11th हाउस की वैल्यू ज़्यादा है, ना कि छठे से हम कैलकुलेट कि आप हॉरोस्कोप खोलेंगे देखेंगे छठे से छठा है, 12वें से 12वां है। दैट इज स्टूपिड, दैट इज चीप थिंग। वो उसको छोड़ दो आप, उसके बारे में एक अलग वीडियो बनेगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि छठे से छठा क्या फायदा देता है, क्या नुकसान देता है, 12वें से 12वां क्या फायदा देता है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट लॉर्ड इन 11th हाउस। इट विल गिव यू अबंडल्स ऑफ सक्सेस, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी, लॉट ऑफ मनी, सेविंग्स, इच्छा पूर्ति आप होगी, आपकी होगी, जो भी इच्छा है आपकी। आप अमेरिका जाना चाहते हैं, PR लेना चाहते हैं, पासपोर्ट लेना चाहते हैं, मिल जाएगा। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन 11th हाउस में लगन लॉर्ड बैठा है, रिसोर्सेज पैदा होंगे, मल्टीपल सोर्स से आपकी अर्निंग होगी। पैसे को लेकर तो कोई दिक्कत जिंदगी में रहेगी नहीं। डिवाइन ग्रेस की पूरी कृपा आपके ऊपर रहेगी। बड़े भाई बहनों का साथ आपको मिलेगा। ये आपके दोस्त बड़े भाई बहनों जैसा रोल निभाएंगे कि जब जब आप लाइफ में कहीं स्टक हो जाएंगे तो आपके दोस्त बड़े भाई बहन बनकर आपकी सपोर्ट करेंगे। लार्ज सर्कल होगा, नेटवर्क सर्कल आपका बहुत बड़ा होगा, क्योंकि 11th हाउस है, नेटवर्किंग का सर्कल है। तो अब बात कर रहे हैं 12th हाउस की। पहले तो बताएंगे 12th हाउस क्या है। 12th हाउस है मोक्ष प्राप्ति।
12th हाउस है, हम बोल सकते हैं एक्सपेंसेस, विदेश सेटलमेंट। 12th हाउस है फॉरेन का सिटीजनशिप या फॉरेन की पीआर। 12th हाउस है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। 12th हाउस है सेक्सुअल लाइफ। 12th हाउस है बैंकक्रप्ट। 12th हाउस है कोर्ट केस या जेल यात्रा। तो अगर लगन लॉर्ड 12th में चला गया है तो यहाँ पर आपके खर्चे ताउम्र बहुत ज़्यादा रहेंगे, इनकम कम होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आप विदेश में चले जाएंगे, आप इंडिया में पैदा हुए, आप अमेरिका चले गए, तो आपको बड़ी इजी सिटीजन मिल जाएगा वहाँ का, और वहाँ पर आप अच्छे खासे पैसे बना लेंगे। लेकिन लगन लॉर्ड अगर 12th में रहेगा और आप अपने होम सिटी या होम कंट्री में रहेंगे, यू नेवर गेट सक्सेस। आई चलाई चलेगी, पैसे कमा रहे हैं 10 रुपये, खर्चा है आपका 12 रुपये, इधर से उधारी पकड़ा, उधर से पकड़ा, लोन ले लिया, वो वापस नहीं किया, ब्यूरो खराब हो गया, रिपोर्ट्स खराब हो गई, फाइनेंशियल टाइप्स खराब हो गए, बैंकरप्ट्स हो गए, लिटिगेशन में फंस गए। लेकिन यही अगर आप फॉरेन चले जाते हैं, यही आप विदेश चले जाते हैं, तो इजीली पीआर मिलेगा, इजीली वीज़ा मिलेगा, इजीली वर्क परमिट मिलेगा, और फॉरेन सेटलमेंट बहुत अच्छी रहेगी। लगन लॉर्ड 12th हाउस में होगा तो आपको डेफिनेटली फॉरेन से गेन दिलाएगा, ये आप समझ के चलें। लगन लॉर्ड अगर आपके 12th हाउस में होगा तो फॉरेन जाना आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा, वो भी दूरी, लंबी दूरी की यात्रा जिसमें एटीट्यूड लॉन्गिट्यूड चेंज होते हो, कि जहाँ इंडिया में दिन है वहाँ पे रात हो, या वहाँ पे जहाँ पे आप जा रहे हो दिन है तो इंडिया में रात हो। ऐसी जगह पे आप जाके रहेंगे तो आप यू विल मेट लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी। लेकिन अगर आप अपने होम टाउन में, होम सिटी में रहते हैं तो ज़िंदगी में बार बार बैंकक्रप्सी का दिवालिया आप होते रहेंगे, कर्जा चढ़ता रहेगा, दिमाग परेशान रहेगा, बिजनेस अप एंड डाउन रहेगा, एक्सपेंडिचर्स पीक पे रहेंगे, सेविंग्स कम होगी, खर्चा बहुत ज़्यादा है, पैसा कमा रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, सेविंग नहीं है, इवन बाप दादे का पैसा भी उड़ा दिया, सेविंग नहीं है। तो 12th हाउस में अगर आपका लगन लॉर्ड है तो यू विल डेफिनेटली सेटल, ट्राई टू सेटल इन फॉरेन लैंड एंड यू विल गेट पीआर और वर्क परमिट वेरी इजीली। सो गाइज, ये तो था फर्स्ट हाउस के प्लैनेट का डिफरेंट हाउसेज में प्लेसमेंट। तो अभी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सेकंड हाउस का डिफरेंट हाउस में प्लेसमेंट, और मैं एक वीडियो ये भी बनाऊंगा कि छठे से छठा है 11th, 12th से 12th है 11th, तो उसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं ये भी बताऊंगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ अपने इस वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट चाहे पॉजिटिव होंगे तो मुझे अच्छा महसूस होगा, अगर नेगेटिव होंगे तो और अच्छा महसूस होगा, और मैं अपने आप को और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। तो पॉजिटिव कमेंट करेंगे वो मेरी खुशनसीबी है, और नेगेटिव कमेंट करेंगे वो मेरी और ज़्यादा खुशनसीबी है। लेकिन कुछ ना कुछ करें ज़रूर, लाइक करें, डिसलाइक करें, अच्छा कमेंट छोड़ें, बुरा कमेंट छोड़ें, कुछ ना कुछ हिलजुल आप मेरे वीडियो के नीचे ज़रूर करें, दैट विल मोटिवेट मी। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।